प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं हिंदी से मैं सड़क हूँ। और यहाँ पर सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग तो सभी लोग करते हैं, पैदल यात्री भी करते हैं, देखिए वाहन चालक भी कर रहे हैं। और सड़क इन सब के बोझ को जो है वो सहती है। पर सड़क की जो रख रखाव की चिंता कोई नहीं करता। सड़कें जो है सामाजिक संपत्ति होती है, इनकी सुरक्षा करना, इनकी रख रखाव करना हम सब का उतना ही उत्तरदायित्व है। लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों का जो है उतना देखभाल होता नहीं है। इसके साथ ही साथ हमको यातायात के नियमों को जानना है और उसका पालन भी करना है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच गुजरती हुई, पेड़ की छाया के नीचे होकर मैदानों को पार करती हुई, गांव को शहरों से जोड़ती हूँ। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, है नहीं? तो मेरी उम्र कितनी है यह मुझे याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, मैं कभी घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। ये सड़क जो है बोल रही है। और क्या बोल रही है आगे देखें। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलौटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में बड़े छोटे गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़ों में लगी थेगड़ी पैबंद की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इसमें चलने वाले को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। ऐसा सड़क बोल रही है। ओह, ये ढेर सारे कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे उस ऊपर, कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो, केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं। हर कहीं छिलके फेंक देते हैं, इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। अरे, केले के छिलके पर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी। कूड़ा सड़क पर न फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। इस प्रकार से सड़क जो है ये सब सारी चीज़ों को बता रहा है। आपको इन चीज़ों को जो है आप ध्यानपूर्वक तो सुन ही रहे होंगे, है ना? और साथ में पढ़ना भी सीखिए। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों और उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं, काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देख करके। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। देखिए, आप लोगों से आशा है बच्चों। सड़क को मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फूलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांट कर फलों का स्वाद लेते। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं इनकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह के फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को अपनी
उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी हो, मेरे ऊपर से होकर गुजरें, चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरें, मैं सबके सुख दुख में और उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख में तो जीवन दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उनकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरय वेती चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर के एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ ये गीत सुना? क्या है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। मेरा भी संदेश तो यही है। इस प्रकार से सड़क जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने बारे में बताई होगी, और ये आपने सुना ही होगा। यदि शुरू से आखिर तक आपने वीडियो को देखा है तो कैसा लगा बच्चों? आपको अच्छा लगा? तो इसी तरीके से हम एक दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। इसके जो जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं ये आसानी से बन जाने वाले हैं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके भेजिए, हम उसका उत्तर वहीं पर दे देंगे। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं एक नए अध्याय में, एक नए पार्ट में।